Hello everyone, I am Rashmi Sanand and today I will discuss about the topic disorder of sex hormone. The sex hormone plays a key role in reproduction and sexual development. In males, testes secrete the hormone testosterone, and in females, ovaries secrete the hormone estrogen and progesterone. The sex hormone control puberty, reproduction, birth and lactation process. तो जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, अगर उनके सिक्रीशन में किसी भी तरीके की डिफिशियंसी हो जाती है या उनका एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है, उस वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स. So now I will discuss about the topic polycystic ovary syndrome. Definition: a hormonal disease affecting the level of sex hormone in female is termed as polycystic ovary syndrome. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसा हार्मोनल डिजीज़ होता है जो फीमेल में सेक्स हार्मोन को अफेक्ट करता है. इट मेनली अफेक्ट द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज and is characterized by irregular and prolonged menstrual periods and excess मेल हार्मोन एंड्रोजन लेवल. फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स हार्मोन को इनसफिशिएंट होने की वजह से ये बेसिकली जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें अफेक्ट करता है और वुमेन में इरेगुलर और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है और जो मेल सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. टाइप्स: पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम 2 टाइप्स का होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंट. In case of insulin resistant, the patient become resistant to insulin. मतलब जो हमारी बॉडी होगी उसमें इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है. एग्जाम्पल होते हैं इसके सिम्टम्स: वेट गेन, फेशियल हेयर्स या फिर हेयर लॉस. नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन के लिए नॉन रेजिस्टेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है ईटियोलॉजी, जेनेटिक फैक्टर. दिस डिसऑर्डर इज नॉट कॉज्ड बाय एनी अल्टरेशन इन ए सिंगल जीन. इट इज आइदर पॉलीजेनिक मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ मेनी जीन्स एंड ओलियोजेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यू जीन्स. जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है लेकिन सिंगल जीन के म्यूटेशन की वजह से नहीं होता है. ये या तो पॉलीजेनिक हो सकता है मतलब बहुत सारे जीन्स के म्यूटेशन की वजह से या फिर ओलियोजेनिक हो सकता है मीन्स कुछ जीन के म्यूटेशन की वजह से. Environmental factors. The various environmental factors are poor dietary choices and less physical activity resulting in obesity. तो जो polycystic ovarian syndrome होता है उसका जो बेसिक कॉज होता है वो ओबेसिटी भी होता है. नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज रिच डाइट. अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच डाइट खाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ओबेसिटी कॉज कर देता है. हाई इनटेक ऑफ डाइट्री एडवांस गैलिकेशन एंड प्रोडक्ट्स. गैलिकेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी बॉन्डिंग हम प्रोटीन या लिपिड से कराते हैं विदाउट एंजाइमेटिक रिएक्शन और इसमें जो शुगर पार्टिसिपेट करती हैं वो होती हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज. फीटल एक्सपोजर टू एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटर्नल एंड्रोजन लाइक बिस्फेनोल ए. इसमें क्या होता है कि जब अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी होती है तो अननेसेसरी ही एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता रहता है. उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेटर्नल एंड्रोजन सिक्रीशन. नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स. इरेगुलर पीरियड होता है इसमें. मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है. हेरिस्टिज्म कंडीशन होती है जिसको हम लोग हेयर ग्रोथ भी बोलते हैं. एक्ने कंडीशन होती है जिसमें हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन सिक्रीट होता है वुमेन में. मतलब जैसे कि एंड्रोजन सिक्रीट होगा तो उस वजह से जो वुमेन की स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा ऑयलियर हो जाती है.
उसको हम एक्ने कंडीशन बोलते हैं। वेट गेन होता है, हेडेक होता है और स्किन डार्कनिंग होती है। पैथोजेनेसिस, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है वो कॉज होता है दो फैक्टर्स की वजह से। या तो बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो बेसिकली इंक्रीज होता है जो हमारा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी एक्सिस होता है, उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट हो गया है या वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। या सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, वो इस रीज़न से होती है क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन या उसके एक्शन में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। इन दोनों ही फैक्टर की वजह से जो हमारा एंड्रोजन सिक्रीशन होता है उसमें डिसरेगुलेशन हो जाता है, वो प्रॉपर वे में एंड्रोजन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, और जो हमारी इंट्रा ओवराइन होता है उसमें एंड्रोजन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो जाता है। उस कंडीशन की वजह से हमें एक्ने कंडीशन आ सकती है, हेरिटिज्म कंडीशन आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और इन सभी सिम्टम्स को हम बोलते हैं कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। इसमें फर्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन। द डॉक्टर एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू डिटेक्ट एनी मासेस ग्रोथ एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़। जो डॉक्टर होगा वो पेल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करता है और वो ये डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे कोई मास या कोई ग्रोथ या कोई सिस्ट तो नहीं है जिस वजह से हमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हुआ है। जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है उसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन का टेस्ट किया जाता है, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपिड लेवल्स का, टेस्टोस्टेरोन लेवल का, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन सारे हार्मोन, जो भी हार्मोन हमारे चाइल्ड बर्थ के बाद, जैसे प्रोलैक्टिन लैक्टेशन मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो भी हार्मोन हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर अदर देन रिप्रोडक्शन भी, उन सारे हार्मोन्स का लेवल चेक करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं कि हार्मोनल कोई भी डिफिशियंसी बॉडी में ना हुई हो। ट्रीटमेंट में दो तरीके से हम ट्रीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। दिस मेनली इंक्लूड वेट रिडक्शन फॉर ओबियस पेशेंट। वेट लॉस में हेल्प टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एंड्रोजन, इंसुलिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है उसका जो बेसिक कॉज होता है वो ओबिसिटी होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है उसमें जो भी ओबिसिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके वेट रिडक्शन पे वर्क किया जाता है। और अगर वेट लॉस हो जाता है तो जो एंड्रोजन हार्मोन है या इंसुलिन है या यूटिलाइजिंग हार्मोन है उनका जो लेवल इंक्रीज हुआ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग मेटफॉर्मिन या थायाजोलिडीन देंगे, जो कि फर्टिलिटी में हेल्प करता है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी उस चीज़ को डिक्रीज करता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। ये बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है और उसके दौरान जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल आउट करते हैं। एंटी एंड्रोजन ड्रग देंगे जिसमें हम लोग स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे, फ्लूटामाइड देंगे। ये डिक्रीज करेंगे एंड्रोजन लेवल को और जो हेरिटिज्म और एक्ने के जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। हम लोग अपना जो आइडल बॉडी वेट है उसको मेंटेन करेंगे, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, जंक फूड्स को नहीं खाएंगे और अपनी मेडिकेशन को प्रॉपर वे में लेंगे। लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशन। पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम की वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी कंडीशन हो जाती है, जिस वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और उस रीज़न की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं जिस वजह से एंजाइटी कंडीशन भी हो जाती है। एंडोमेट्रियल ब्रेस्ट एंड ओवराइन कैंसर भी हो सकता है, हाइपरटेंशन होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो डायबिटीज़ मिलाइटिस भी इसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। थैंक यू।